हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे कंसिडरेशन के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यह आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कंसिडरेशन का मीनिंग देखेंगे, क्या डेफिनेशन होती है, कितने टाइप्स के कंसिडरेशन होते हैं, क्या नेचर होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मीनिंग क्या है कंसिडरेशन की। कंसिडरेशंस मीनिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन मैक्सिम। कंसिडरेशन की जो मीनिंग है वो एक लैटिन मैक्सिम से डिराइव करी गई है, विच इज क्यूड प्रो क्यो। ये आप लोगों ने आईपीसी में भी पढ़ा होगा। विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न, जिसका मतलब है कि कुछ जो है रिटर्न में दिया जाए, और सम वैल्यू दैट इज गिवन एंड टेकन when the parties perform the offer and acceptance, then both the parties should get something in return. That is the consideration. Basically consideration का क्या मतलब है? Consideration का मतलब है something in return. Something in return का क्या मतलब है? क्या हम अगर इसे एग्जाम्पल से समझना चाहें तो हम किस तरीके से समझ सकते हैं? जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कोई प्रॉमिस किया, इन दोनों के बीच में कुछ ऑफर एक्सेप्टेंस वाला सिस्टम हुआ। ए ने ऑफर किया बी को अपनी कार खरीदने के लिए। ए ने कहा कि तुम मेरी कार जो है 2 लाख रुपए में खरीद दो। बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। अब ए जो है उसको क्या देगा? अपनी कार देगा, और बी उसको 2 लाख रुपए देगा। तो यही कंसिडरेशन है, जो ये आपस में लेन देन हो रहा है कार का और पैसे का, इसी को हम कंसिडरेशन कहेंगे। तो इस मामले में कंसिडरेशन क्या है? कार एंड मनी, ठीक है। समथिंग इन रिटर्न, कोई वैल्यू दे रहे हैं हम किसी चीज को दे करके, कोई वैल्यू हमें वापस मिल रही है, कोई पैसा हमें वापस मिल रहा है। डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? when at the desire of the promiser के डिजायर पर, the promisee और any other person, यहां पर आप promisee करिएगा, यहां पर promise लिखा हुआ है, this is promisee, ठीक है। promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing। यहां पर क्या हो रहा है? या तो उसने कोई काम किया या उसको किसी कोई काम करने से रोका गया, ठीक है। such act or abstinence और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ऐसे एक्ट को या एब्सटेंस को हम लोग प्रॉमिस कहते हैं, सॉरी कंसिडरेशन कहते हैं, उस प्रॉमिस का कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग दैट हैज वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। कंसिडरेशन एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी वैल्यू हो लॉ के आईज में। इन द केस ऑफ अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली, द कोर्ट हेल्ड दैट द क्यूड प्रो क्यू, यानी कि जो समथिंग रिटर्न वाला एस्पेक्ट है ऑफ द एग्रीमेंट वॉज एबसेंट। ये क्यूड प्रो क्यू जो है इस वाले केस में एबसेंट था। देयर वॉज नो वैलिड कंसिडरेशन, कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं थी। तो जब कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं होती है ना, तो हम कोई एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं करा सकते। द एग्रीमेंट कुड नॉट बी एनफोर्स्ड। हमेशा ही जो है किसी एग्रीमेंट को एनफोर्स कराने के लिए, किसी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वैलिड कंसिडरेशन की जरूरत होती है। Essential elements of valid consideration। अब valid consideration की essential elements क्या है? Consideration can only be moved at the desire of the promiser। Consideration जो है वो at the desire of the promiser ही move किया जा सकता है। For valid consideration it should be moved only at the desire of the promiser and no one else। उनके अलावा कोई और इसे move नहीं कर सकता। Voluntary act by the promisee or at the occurrence of some third party would not amount to valid consideration as it was not done at the request or desire of the promiser। ये जो promisee कोई voluntary act करता है या कोई third party कोई voluntary act करता है, तो वो एक valid consideration नहीं होगा, क्योंकि ये जो है promiser के desire पर या उसके request पर नहीं था ऐसा। For example, A's house caught fire and he requested B to help him put off the fire by bringing some water। A का जो घर है उसमें आग लग गई, उसने B से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है थोड़ा सा पानी इसमें डालें ताकि ये जो फायर है वो खत्म हो जाए। फॉर विच ही वुड प्रोवाइड हिम विद ₹5,000, सॉरी 500, जिसके लिए वो उसको 500 रुपए भी देने वाला था। तो इट इज अ केस ऑफ वैलिड कंसिडरेशन एज द कंसिडरेशन वाज मूव्ड एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर।
तो ये जो है ये केस है वैलिड कंसिडरेशन का। क्यों? क्योंकि ये जो कंसिडरेशन है वो डिजायर ऑफ द प्रोमिसर पर मूव कर रही है। इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ दुर्गा प्रसाद वर्सेज बलदेव 1880 का केस है दैट सिंस द कंसिडरेशन वॉज नॉट मूव्ड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर इट डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कंसिडरेशन। तो इस केस में क्या कहा गया? इस केस में ये कहा गया कि अगर कंसिडरेशन जो है, क्योंकि कंसिडरेशन हमारी प्रोमिसर के डिजायर पर नहीं थी, इसलिए वो एक वैलिड कंसिडरेशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है। देन सेकेंड essential क्या है? गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो कंसिडरेशन डजंट नीड टू बी गिवन बाय द प्रोमिसी। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रोमिसी दे, इट मे कम फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑल्सो, किसी दूसरे पर्सन के पास से भी वो आ सकता है। इट इज इमटेरियल एज टू हु फर्निश्ड इट, किसने फर्निश्ड किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इमटेरियल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क जजमेंट है। जितने भी मैंने केसेस इसमें इंक्लूड किए हैं वो सारे ही जो है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट है। और अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको ये सारे जजमेंट्स पता होने चाहिए, केसेस पता होने चाहिए। सो चिन्नैया वर्सेस रम्या में an old lady gifted her entire property to her daughter under the condition that she would give annuity to her uncle। एक ओल्ड लेडी ने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी जो है अपनी डॉटर को गिफ्ट करी। किस कंडीशन पर? कि वो उसके अंकल को एन्यूटी देगी। एन्यूटी क्या होता है? मीन्स पेइंग समवन अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी ईच ईयर। एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी जो है आप पे करते हैं किसी पर्सन को हर साल, टिपिकली फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, जितनी उनकी जिंदगी बची है तब तक के लिए, ठीक है। शी अग्रीड टू पे एन्यूटी बट स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम। अब उसने अग्री तो कर लिया कि हाँ हाँ चलो मैं पे करूंगी, बट कुछ समय बाद जो है उसने देना बंद कर दिया। एंड फाइल्ड अ प्ली दैट नो कंसिडरेशन वाज मूव्ड बाय हर अंकल। और ये कहा कि कोई भी कंसिडरेशन जो है उसके अंकल के द्वारा नहीं मूव करी गई थी। द कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली एंड हेल्ड दैट इनडायरेक्ट कंसिडरेशन वाज ऑलरेडी मूव्ड बाय हर आंट। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो कोर्ट ने उसकी प्ली को रिजेक्ट किया और ये कहा कि जो इनडायरेक्ट कंसिडरेशन हुआ था आंट के और तुम्हारे बीच में, उसे हम सही मानेंगे। इनडायरेक्ट कंसिडरेशन जो है प्रोमिसी कंसिडरेशन प्रोमिसी से हुआ है या नहीं हुआ, किसी अदर पर्सन से हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो है तो इमटेरियल हो जाएगी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। देन थर्ड एसेंशियल इज कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। अभी हम लोग जब टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन पढ़ेंगे तो इसे हम और इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे कि ये पास्ट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होती है। फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट बी रियल, सर्टेन एंड अनलॉफुल। भाई सर्टेन होना चाहिए कुछ ना कुछ, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं समझ में आए, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है किस चीज के ऊपर क्या कंसिडरेशन वगैरह है। रियल होना चाहिए और लॉफुल होना चाहिए। और अगर अनरियल है, अनसर्टेन है, अनलॉफुल है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड घोषित कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्स एग्रीज टू सेल हिज कार टू वाई एट वॉट एवर प्राइस ही वॉन्ट्स टू पे इज एन अनसर्टेन कंसिडरेशन। देखो मैंने कहा ना अनसर्टेन, जैसे हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल के बारे बीच में जब बात करी कि ये 2 लाख वाला कंसिडरेशन था, तो ये क्या था? ये एक सर्टेन कंसिडरेशन था ना, यहाँ पर ये सर्टेन कंसिडरेशन था। लेकिन यहाँ पर तो वो कितना भी प्राइस कह रहा है, आप कितना भी प्राइस दो मैं ले लूंगा, ये अनसर्टेन कंसिडरेशन है। यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा कि आप कितने प्राइस के बारे में बात करें। आप उसको क्लियरली बताइए कि आप सर्टेन करिए कि कितने प्राइस के, 2 लाख 3 लाख कितने प्राइस में जो है आपको देना है, कितना प्राइस जो है सामने वाले को पे करना है। If Y promises to pay 10,000 to X to beat up 10,000 ही है ना, 1 2 3, हाँ ओके। If Y promises to pay 10,000 to X to beat up Z, it is an illegal consideration। क्योंकि आप किसी को भी मार नहीं सकते, और किसी को मारने के लिए आप अगर किसी को पैसे दे रहे हैं तो ये एक इलीगल कंसिडरेशन माना जाएगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट को क्योंकि आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं कोर्ट में। फिफ्थ एसेंशियल, कंसिडरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कोई ऐसा एक्ट आप करने के लिए भी सामने वाले को कह सकते हो या उसको एब्सटेन यानी कि करने से रोक भी सकते हो। सो कंसिडरेशन में भी पॉजिटिव व्हेन द प्रोमिसी डज समथिंग एट द एक्सप्रेस विश ऑफ द प्रोमिसर, तो प्रोमिसी कुछ कर रहा हो प्रोमिसर के विश पर। कंसिडरेशन नेगेटिव भी हो सकती है जब प्रोमिसी को मना कर दिया हो कि आप ये काम नहीं करेंगे, तो वो भी एक तरीके का कंसिडरेशन हो सकता है। इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। द लॉ प्रोवाइड्स दैट देयर शुड बी कंसिडरेशन फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ने ये कहा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। इट मे और मे नॉट बी एडुकेट। देखो एडुकेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो चलेगा।
द एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज फॉर द पार्टीज टू कंसिडर एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट। जो भी एडिक्वेसी है कंसिडरेशन की, वो पार्टीज कब कंसिडर करेंगी, जब वो एग्रीमेंट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी हेल्ड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट को हम इस बात पे इनवैलिड घोषित नहीं कर सकते कि ये जो है इनएडिक्वेसी है कंसिडरेशन में। फॉर इंस्टेंस, X decides to sell his wheat produced valued at 10,000 for 2,000 to Y। ठीक है, उसका जो है प्रोड्यूस वैल्यू क्या था, 10,000 का उसका जो है वीट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, 10,000 का जो वीट था वो 2,000 में वाई को बेचने के लिए तैयार था। सच एग्रीमेंट विल बी डीम्ड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एक्स हैज फ्री कंसेंट। अब अगर यहाँ पर एक्स का कंसेंट फ्री था, उसको किसी भी तरीके से कोई फोर्स को उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई फोर्स यूज नहीं किया गया था, तो ये अगर एडिक्वेट है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो इस बिना पर, इस ग्राउंड पर इनएडिक्वेट या इनवैलिड नहीं हो जाता कि इनएडिक्वेसी है कंसिडरेशन में, कि तुम 10,000 का माल 2,000 में बेचे दे रहे हो। अरे यार, उसका माल है, वो जितने में भी बेचना चाहे बेच सकता है, बट ये जरूरी है कि उसको जो है फ्री कंसेंट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई उससे फोर्स से में जो है 10,000 का माल 2,000 में उसको बोल रहा है कि आप बेच दो। फ्री कंसेंट होना जरूरी है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन पे। तो देखो, फ्यूचर कंसिडरेशन, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग इन फ्यूचर, इट इज कॉल्ड फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर में कोई कंसिडरेशन करने की बात हो गई, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। हमने एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, वो फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर भी कंसिडरेशन अगर फ्यूचर के लिए है तो हम उसे एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन कहते हैं। इट इज अ प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस। ये मतलब एक तरीके का प्रॉमिस इन्होंने किया, एक तरीके का प्रॉमिस इन्होंने किया, दो अलग अलग व्यक्ति ने प्रॉमिस किए। ठीक है, Example, X agrees to sell Y 10 quintals of wheat at 10,000 when they will be harvested. X ने क्या किया, Y को अग्री किया सेल करने को 10 क्विंटल वीट, और उसके बदले में वो 10,000 रुपए देगा जब वो हार्वेस्ट हो जाएंगे। तो जब वो हार्वेस्ट हो जाएंगे तब वो देगा। तो यहाँ पर ये फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया कि भाई जब होगा तब मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, प्रेजेंट कंसिडरेशन, व्हेन कंसिडरेशन इज गिवन साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस। मतलब एक हाथ दो वाला सिस्टम है। इमीडिएटली आपने जो है कंसिडरेशन दिया और अपना जो भी है सारी चीजें करी, तो इट इज ऑल्सो नोन एग्जीक्यूटेड। इसको हम लोग एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन बोलते हैं, जब इमीडिएटली जो है कोई भी चीज एग्जीक्यूट हो जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ एन आर्टिकल इन कैश। मैंने आपको कोई आर्टिकल बेचा और आपसे मैंने सीधे सीधे पैसे ले लिए, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। Past consideration, consideration is called past consideration when the act is done before any promise is made. अब एक्ट होने से प्रॉमिस होने से पहले ही एक्ट को कर दिया गया तो वो पास्ट कंसिडरेशन हो जाएगा। एक्स रेंडर्स हिज सर्विस टू वाई। एक्स ने अपनी सर्विस दी वाई को एंड वाई प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ ₹500 फॉर द सर्विस आफ्टर अ मंथ। देखो, एक्स ने वाई को सर्विस तो दे दी, वाई ने उसको ये प्रॉमिस किया है कि वो 500 रुपए देगा लेकिन 1 महीने के बाद देगा। तो ये पास्ट कंसिडरेशन है कि आपने एक्ट मेरे से करा लिया। ठीक है, मतलब आपका मेरा एक्ट हो गया है, एक्ट मेरा कंप्लीट हो गया, अब जो भी आपका कंसिडरेशन है वो आप बाद में दे रहे हो, तो ये पास्ट कंसिडरेशन है। कंडीशनल कंसिडरेशन, कंडीशनल कंसिडरेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, जब कोई पार्टी जो है इम्पोज करती है कोई रिक्वेस्ट या कंडीशन किसी दूसरी पार्टी के ऊपर, तो उसे हम लोग कंडीशनल कंसिडरेशन कहते हैं। अनरियल और इल्यूजनरी कंसिडरेशन, व्हेन द कंसिडरेशन इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म और द कंसिडरेशन इज इल्यूजनरी और इमेजिनरी। अब आप जो है बी से कह रहे हैं, कोई ए व्यक्ति बी से कह रहा है कि तुम्हें जो है 5 मिनट के अंदर अंदर, अरे यार 1 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। कैसे ही कोई 5 मिनट के अंदर अंदर, या चलो और टाइम कम कर दो, एकदम अनरियल कर दो इसको, 2 मिनट के अंदर अंदर 10 किलोमीटर दौड़ना है, कौन दौड़ पाएगा? कोई नहीं दौड़ सकता। ठीक है, तो ये चीज़ है। मान लो जैसे ए बी से कह रहा है कि तुम मेरे लिए चांद तोड़ करके ले आओ तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इमेजिनरी है, इल्यूजनरी है, ये अनरियल है, ये चीज़ें हो नहीं सकती। कोई चांद कैसे तोड़ करके दे सकता है किसी को? ठीक है, तो ये इस तरीके का अनरियल और इल्यूजनरी कंसिडरेशन वगैरह माना जाता है। अनलॉफुल है, इलीगल है। अब आपने किसी से कहा कि तुम मुझे जो है वीड ला करके दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा, तो ये जो पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं ये अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए कर रही है। उसने उससे वीड मंगा ली विच इज अनलॉफुल, तो ये अनलॉफुल कंसिडरेशन में आ जाएगा।
अभी देखो हमारा लास्ट टॉपिक है नेचर ऑफ कंसिडरेशन। दो नेचर होते हैं, यूनिलैटरल और हमारे पास है बायलैटरल। अब नाम से समझ में आ रहा है यूनिलैटरल का मतलब है कि एक पर्सन कुछ भी कर रहा है। देखो समझते हैं इसे। द कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर विच द प्रोमिसर ऑफर्स टू पे ओनली आफ्टर द अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट। कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें जो है पे करने की बात कब हो रही है, जब कोई स्पेसिफाइड इवेंट हो जाए तब। इन अदर वर्ड्स द प्रोमिसर इज विलिंग टू पे फॉर द प्रॉमिस। प्रोमिसर विलिंग तो है कि वो प्रॉमिस के लिए पे करेगा। अंडर यूनिलैटरल कंसिडरेशन इट मूव्स ओनली इन सिंगल डायरेक्शन। ये सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है। अंडर सच अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली द प्रोमिसर इज लीगली बाउंड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम ड्यूरेशन। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में ये जो प्रोमिसर होता है ना, ये जो प्रोमिसर होता है, जो प्रॉमिस कर रहा होता है, ये ही सिर्फ लीगली बाउंड होता है उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, प्रिस्क्राइब्ड जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसमें। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ये ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राज लॉस्ट हिज डॉग एंड मेक्स एन ऑफर टू मिस्टर राहुल। मिस्टर राज का जो है डॉग खो जाता है और वो ऑफर करता है मिस्टर राहुल को कि वो उसका लॉस्ट डॉग जो है अगर ढूंढ करके दे देगा तो वो उसको 100 रुपए पे करेगा। अब मिस्टर राहुल का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर ले इस ऑफर को। कोई ड्यूटी थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारा कुत्ता ढूंढ के ही दूंगा, या चलो मैं तुम्हारा जो डॉग है उसको मैं ढूंढ के ही दूंगा। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी ना है मिस्टर राहुल के ऊपर। तो वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले इस ऑफर को, चाहे तो ना करे, एंड इट इज अप टू हिम टू एक्सेप्ट इट और नॉट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये कि यूनिलैटरल कंसिडरेशन है। यहाँ पर जो प्रोमिसर है हमारे मिस्टर राज, इनके ऊपर है ऑब्लिगेशन, ये लीगली बाउंड है कि इनको अपना प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा अगर मिस्टर राहुल एक्सेप्ट कर ले तो ये लीगली बाउंड है। प्रॉमिसी हमारे इस केस में प्रॉमिसी जो है, अगर हम प्रॉमिसी ना कहें, जो हमारा दूसरा पर्सन है, क्योंकि अभी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कुछ वगैरह हुआ नहीं है, माना नहीं है वो इस बात के लिए, तो ये जो दूसरा पर्सन है ये लीगली बाउंड नहीं होता है या बाउंड नहीं होता है। बाइलैटरल कंसिडरेशन, द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर एन ऑब्लिगेशन। नाम से ही समझ में आ रहा बाइलैटरल है यानी कि टू, दोनों पार्टीज जो है अंडर ऑब्लिगेशन है अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस एक दूसरे के जो सामने है अपने प्रोमिसेस परफॉर्म करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। हेयर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड मस्ट बी एटलीस्ट टू, दो पार्टीज होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। अनलाइक दैट ऑफ अ यूनिलैटरल कंसिडरेशन, अनलाइक मतलब कि जैसे हमने यूनिलैटरल में देखा उसका ऑपोजिट है ये, वेयर ओनली द प्रोमिसर इज बाउंड टू फुलफिल द प्रॉमिस। यूनिलैटरल में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ प्रोमिसर बाउंड होता है प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट्स कंसिडरेशन मूव्स इन ईदर डायरेक्शन। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स में बायलैटरल मतलब इस अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कंसिडरेशन जो है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, ईदर डायरेक्शन में मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल एग्रीमेंट वेयर द सेलर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द परचेजर, ठीक है, वो सेलर जो है परचेजर के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द कार, कि वो कार का टाइटल ट्रांसफर करेगा टू हिम अपॉन रिसीविंग कंसिडरेशन फॉर द सेम विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम ड्यूरेशन। भाई कोई सेल वाला था, उसकी कार है, अब ये जो है अपनी कार का ये जो है इंसान जो ए है, ये अपनी कार जो है का टाइटल वो बी को देगा फॉर एग्जाम्पल। तो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है, दो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये हमारा परचेजर है, ये हमारा सेलर है, ये अपनी कार को सेल कर रहा है। तो ये टाइटल अपना इसको तब देगा जब ये इसको कुछ भी जो भी कंसिडरेशन है, जो भी पैसा वगैरह है, 5 लाख रुपए मान लो, जब ये 5 लाख रुपए देगा तो कार का टाइटल ये इसको ट्रांसफर कर देगा विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम ड्यूरेशन, जो भी इन्होंने आपस में डिसाइड किया हो, जितना भी टाइम दिया हो, ठीक है। तो बायलैटरल कंसिडरेशन ये होती है और यूनिलैटरल हम लोग देख चुके हैं। सो आई होप आपको ये कंसिडरेशन का सारा पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्या होता है कंसिडरेशन, कितने टाइप का होता है, क्या नेचर होता है, सारी बातें, क्या इसेंशियल कंडीशंस हैं कंसिडरेशन की, ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही आसानी से आपको ये टॉपिक क्लियर करूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।